दोस्तों ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है कि कभी भी किसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाए। अभी आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद में एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने कहा कि सर पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, आप प्लीज़ एक बार मेरा स्टेटस देखिएगा। तो मैंने जब उसका रिजल्ट स्टेटस अपने आप से चेक किया तो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, पहले आप देखिएगा। ये आईबीपीएस पीओ का इस करंट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट है, और जब वो अपना प्री का रिज़ल्ट यहाँ पर देखना चाह रहा था तो इसमें ये चीज़ ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सॉरी, वी रिगेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय यू। मतलब इस कैंडिडेट का स्कोर्स ही यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि योर कैंडिडेचर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज़ बीन कैंसल्ड। अब कैंसिल क्यों किया है? सिंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ योर रिस्पॉन्सेज कैरीड आउट एट आईबीपीएस यू हैव बीन आइडेंटिफाइड टू हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब आईबीपीएस क्या करता है, ये जो अनफेयर वाली चीज़ है ना, ये पैटर्न मैचिंग की चीज़ होती है। मतलब सपोज करेगा कि आपके आसपास में जो भी लोग बैठे हुए हैं, और अगर चीटिंग कहीं पर किसी ने की है, रिस्पॉन्सेस सेम टाइम पर आपने लगाए हैं और एक ही पैटर्न में पेपर को आपने सॉल्व किया है, तो वो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये जो अनफेयर मीन्स वाला काम कैसे करता है, आप पहले इस कॉन्टेक्स्ट को एक बार और पढ़िएगा। आईबीपीएस का जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो अपने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देते हैं, और ये जो पी क्लॉज है ना, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इन दिस कंटेक्स्ट यू मे रेफर टू क्लॉज पी ऑफ द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोविजनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक। मतलब इन्होंने कहा है कि हमने जो ये लाइन कोट करके यहाँ पर बताई है जो हमने नोटिफिकेशन में डाल रखा है। नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है आईबीपीएस वुड बी एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेस आंसर्स ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विद अदर कैंडिडेट। मतलब एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, और ए और बी के रिस्पॉन्सेस को ये लोग कंपेयर एनालाइज करते हैं उस केस में टू डिटेक्ट द पैटर्न्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। मतलब इसने 5 रॉन्ग करे हैं, आपने भी 5 रॉन्ग कर दिए, इसने 10 राइट किए, आपने भी 10 राइट कर दिए, इसने 10 छोड़ दिए, आपने भी 10 छोड़ दिए। अगर ये पैटर्न मैच कर जाता है तो उस केस में ये जो है आपको अनफेयर घोषित करते हैं और आपका रिजल्ट आगे फर्दर घोषित नहीं किया जाता, और आपको अनफेयर यूज़ में जो है आपके कैंडिडेचर को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाता है। तो यहीं पर इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बताई है, इफ़ द एनालिटिकल प्रोसीजर एडप्टेड बाय द आईबीपीएस इन दिस रिगार्ड इट इज़ इनफेर्ड concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine valid, IBPS reserve the right to cancel the candidature of the कंसर्न कैंडिडेट विदाउट एनी नोटिस। कोई भी नोटिस बगैर दिए वो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं, और इस केस में आपके पास 0 राइट्स हैं कि आप कुछ कर पाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा आईबीपीएस को मेल वगैरह डालोगे, उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी हालत में मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया और मैं श्योर शॉर्ट मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप अगर कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद में अगर कोर्ट डायरेक्शन देता है आईबीपीएस को कि जी इसका पूरी रिपोर्ट मुझे दी जाए, तभी वहाँ पर कुछ हो सकता है। नहीं तो इस केस में आईबीपीएस अपनी तरफ से कोई सुनवाई नहीं करता। और अगर कोई पर्सन कोर्ट चला जाता है तो वही है कि आने वाले टाइम पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भी आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिले और जो वेट है ना वो और लंबा ज़्यादा खिंचता चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है, अब देखो पूरे साल की उसकी मेहनत होगी, और कोई बहुत ही जेन्युइन एस्पिरेंट है जिसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और इनका जो एआई इनेबल्ड सिस्टम है, क्योंकि ये मैनुअल कोई चेकिंग तो होती नहीं है। क्या आईबीपीएस में जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो एक एक बंदे का चेक करेंगे? नहीं, इनके पास में इनका जो सॉफ्टवेयर है वही ये चीज़ डिटेक्ट करके बताता है कि जो रिस्पॉन्सेस हैं वो कितने सिमिलर हैं यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स के बीच में, तो ये उन्हीं को ही करते हैं। और ऑब्वियसली अब किसी का सेंटर ए यहाँ पर है, किसी का सेंटर जेड है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट बैठा है इनके रिस्पॉन्सेस कभी मैच नहीं करेंगे। ये लोग सेम सेंटर पे सेम रूम पे बैठे हुए और एक ही रो में इर्द गिर्द वाले बंदों का ही ये लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी मैंने कहा एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, और मुझे भी लगा कि यार ये सच में है क्या, और मतलब ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था ये हुआ था 20 अक्टूबर 2024 को। ओबीसी हैं और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मैंने इनका हाइड कर रखा, रूपम कुमार इनका नाम है,
और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्टनिंग मुझे भी लगा, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ऐसी कुछ इनकी चीज़ें साथ रही हैं। बाकी मैं एक बार अपने एंड से भी और लोगों से ज़्यादा थोड़ा सा मिलूँगा, अगर ऐसे और भी रिस्पॉन्सेस तरीके से मिलते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर तो मतलब जो ये इनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट है ये तो कुछ भी कर सकता है। अब कोई बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है और वो अपना एग्ज़ाम देकर आ रहा है, किसी और कारण से कुछ मैच कर जा रहा है, तब तो वो बाहर हो जा रहा है ना एग्जामिनेशन से। लेकिन ये ऐसा कई 10 लाख लोगों में एक दो बंदों के साथ यहाँ पर होता है। हाँ, सबके साथ तो ये चीज़ें नहीं यहाँ पर रहती हैं, कुछ किसी एक एग्ज़ाम में किसी साल देखने को मिल जाए तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या ऐसा कभी हुआ था, और जिन लोगों का आगे फर्दर मेंस का एग्जाम है बढ़िया से तैयारी करना। करंट अफेयर्स पढ़ना की पीडीएफ आप लोग पढ़कर जा रहे होगा, आपको जरूर वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।